तेरे आने से हो या रे बाहर, दिल नची जावे धक धक के। आइए आइए, आ जाइए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। शहजा शहजा, जाओ अपने माहिर साहब को बुलाओ, उनके फ्रेंड्स आए हैं। जाओ 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 जाओ, आ जाए आप लोग बैठे तशरीफ रखिए आराम से। अभी तो माहिर जागेंगे, अपने ब्रांडेड कपड़े निकालेंगे, इस्त्री करवाएंगे, पहनेंगे और फिर तशरीफ लाएंगे। वैसे आप लोग तो उनके दोस्त हैं, तो आप लोग उन्हें समझाते क्यों नहीं है? भाई दोस्त के लिए तो दोस्त अजीज होता है, उसके ब्रांडेड कपड़े तो नहीं। आप बात बिल्कुल ठीक करिए। हाय गाइस, यार तुम लोग आए हुए थे, मुझे पहले बताते, जल्दी आ जाता। कैसा? यार हमने सोचा हम तुम्हें सरप्राइज दे दें, लेकिन तुम तैयार ऐसे हुए थे कि शायद नहीं जा रहे हो। अरे ये तो स्वैग है मेरा, मैं घर में भी इसी तरह रहता हूँ, स्टाइल में। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त कर। जाओ। ठीक है। ये लड़की कौन है? रिलेटिव? रिलेटिव? अरे मुलाजिमा है मेरी, घर में काम करती है। मेरी रिलेटिव? और ये अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे मेरा रिलेटिव होने के लिए इंसान में क्लास होनी चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम फुफो। हेलो रानिया, कैसी है तू? अच्छी नहीं हो? हैं? क्यों होया? सब ठीक है ना? मैं वापस आ रही हूँ। तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। ये तू क्या कह रही है? मैंने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। ना शिकायत रामोश, वे फिर से जाके शिकायत कर देगी। सॉरी मुझे पड़ेगी। इसे मनाओ, इसको कि मनाने की जरूरत क्या, ऐसे ही रहे, डरता नहीं होने इससे। मगर हुआ क्या है? तुझे किसी ने कुछ कहा है? अम्मा जी ने तो नहीं डांटा? अम्मा जी क्यों डांटेंगी? वो तो मियां जी की तरह बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो फिर हमाद बहन ने गुस्सा किया तेरे पर? हमाद चाचू तो अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं डांटते, मुझे क्या डांटेंगे? तो फिर हुआ क्या है? अम्मा जी ने तो तुझे अपने घर ठहराने के लिए अपनी खुशी से हामी भरी थी ना? देख रानिया, तू वहाँ पर कोई वक्त गुजारने के लिए थोड़ी गई है। तेरे सामने तो इतना बड़ा मकसद है, तुझे तो अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना है ना, मियाँ जी का सर फख्र से बुलंद करना है। और अगर तू वापस आ गई तो तेरी तालीम अधूरी रह जानी है। देख रानिया, मियाँ जी के ऊपर अगर तेरी फीस के साथ साथ हॉस्टल का खर्चा भी पड़ गया ना, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है तो सह लेना, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए बर्दाश्त कर ले। देख, ऐसा ना हो कि फिर तुझे बाद में पछताना पड़े। थैंक यू पप्पू, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया। मुझे इन फजूल लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी, मुझे अपनी पूरी तवज्जो उसी पर देनी चाहिए। मैं यही करूंगी। शाबाश, ऐ हुई ना गल। अब तो बस ध्यान सिर्फ अपना सारा का सारा अपनी तालीम पे लगा, ठीक है? और हाँ पप्पू, मियां जी और अम्मी को ना बताइएगा, फजूल में परेशान हो जाएंगे। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसने अगर मुझे मुलाजिम कहा तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? क्या यहाँ रहकर मेरी सोच भी बदलने लगी है? मेरे मियाँ जी तो कहते हैं सब इंसान बराबर है, अमीरी और गरीबी बाइज्जत कहलाने का पैमाना नहीं।
फिर मैं किसी की फिजूल बात को क्यों दिल पर ले रही हूँ? सॉरी मियाँ जी, मैं आपकी दी हुई तालीम भूलने लगी थी, मगर अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। चलो जी वज़ीर आज़म मोहतरमा रानिया, आप कहीं नहीं जा रही। पहले यहाँ एडमिशन लेंगी, फिर दिल लगा कर पढ़ेंगी। आपको अपने मियाँ जी का ख्वाब पूरा करना है। वाह 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 भाई, वाह भाई। भांजे भांजे मुबारक हो, आज खाना मैंने बनाया। भाई बेचारी बाजी ऑफिस जाती हैं, थकी हारी आती हैं, फिर आके किचन में चली जाती, तो मैंने सोचा कि आज ये एहसान मैं उन पे करूं। ओ भाई खाना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मुझे अंदाजा है, और ऐसे खाने को खाना मुश्किल है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, मुझे खाने की टेबल पे ना मत बुलाइएगा, उससे झूठी तारीफें नहीं होती यार। ये तो तुम खुल्लम खुल्ला मामू के खाने की तौहीन कर रहे हो। आप मुझे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ देंगे? तंग मत करें यार, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। या अल्लाह खैर, इस कदर बेयकीनी सिचुएशन, अपने 4 साल बड़े मामू से अपनी टेंशन शेयर नहीं करोगे? अबे क्या हो गया भाई? मामू, ये हमारी जो पड़ोस में एक अम्मा जी है ना, हाँ, मैं बता नहीं सकता आपको यार, वो कितनी संगदिल और कितनी प्राउड ही है। ओहो, अबे तो भाई हुआ करे, हमें क्या। लेकिन मुझे है ना, मैं उनके घर गया था, और मेरा अंदाजा है कि मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेटा समझ नहीं आ रही कि किस लहजे में मैं तुमसे बात करूं। कि माना कि तुम एवं से हो, सही ना, इस शक्ल के लोग होते हैं, इसमें गुजारा करना सीखो, अकड़ना नहीं सीखो। तुम अकड़े हो और वहां जाके एहसास कमतरी का शिकार हो गए, कंफर्म हो गए तुम। अरे बात एहसास कमतरी की नहीं है, आप समझ नहीं रहे यार। मतलब ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से हुआ है यार। मैं वहां गया हूँ तो मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड का ही नहीं पता, हम लोग करते क्या है क्या नहीं है, शजरा क्या है हमारा, को बता नहीं सकता। कितनी बेइज्जती हुई। आप क्या करते हैं बताएं? तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था ना। भाड़ में क्या क्रिप्टो यार, सारा का सारा कसूर आप दोनों का और किसी का नहीं। जलने की बुआरी लगता है, हांडी जल गई। अगर ज्यादा जल गई ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सही है? अब बनेगा यार। क्या है समन, तेरा क्यों उतरा हुआ तेरा है? हर वेले परेशान लग गई है। अम्मा जी, मुझे लगता है बाबा रफीक चाचा ना हमारी बात नहीं मानेंगे। उनके लिए बहू नहीं, जायदाद इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या, चंद लाख भी मेरे नाम नहीं करेंगे वो लोग। तो बस ठीक है, फिर समन को भी वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है दादी। मेरी बहन मेरे लिए इतनी बेकदरी नहीं है। अब मुझे लगता है दादी कि उन लोगों ने ना मुझे कुछ ज्यादा ही हल्का ले लिया, अपना असल रंग दिखाने का वक्त आ गया। अब देखता हूँ मैं। हाय अल्लाह। अम्मा जी, अम्मा जी, आप उधर? अम्मा जी, अम्मा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोल पुत्री, की कहना है? अब ये जरूर जाने की बात करेगी और एक ही चार लगाकर अम्मा जी को अपने वापस जाने की वजह बताएगी। वो मैं बताता हूँ दादी। असल में ये वापस जाना चाहती हैं अपने घर, और बहाना ये बनाएंगी कि मैंने इन्हें इज्जत नहीं, मतलब मैंने इन्हें एहतराम नहीं दिया, अहमियत नहीं दी। जबकि असल वजह कुछ और है दादी। ये अपने पेरेंट्स की फोर्स करने की वजह से यहाँ पे आई थी। अरे ये पढ़ाई लिखाई और एडवांस स्टडीज करना इनके बस की बात थोड़ी है। अब थक हार के वापस जाना चाह रही हैं, तो जाओ भाई, किसने रोका है? ये क्या हो गया इन्हें? कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं क्या कहानियां सुना रहे हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनवाऊं आज, और इनको देखिए, पता नहीं क्या नाम बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है इनका वाकई में दिमाग हिल गया। मखौल कर रहे हैं, इसी तरह कर देते हैं, पता है ना, पूरा अपने दादे पे गया जी। अच्छा दस की पूछना है? खाने का पूछ रही थी, क्या बनवाऊं आज? जो तेरा दिल चाहता है बता दे, बस बघारे चाव जरूर हो। ठीक है, अभी शहनशाह आ जाए ना तो उसे बता देते। हाँ चंग। स्टॉप तो कर लेने दो, कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई मैनर्स होते हैं। मेरी गेम तुम स्टॉप हो जाओ, लेक्चर ना दो मुझे, मेरी बात सुनो। देखने में तो रानी और महीर के बीच में कोई मसला नहीं है,
लेकिन हर वक्त एक दूसरे को बातें सुनाते रहते हैं, बेशक झगड़े के थ्रू, लेकिन एंगेज रहते हैं एक दूसरे के साथ, है नोक जोक चलती रहती है इनकी। तो चलने दो, अब मैं क्या रेफरी बन के उनके बीच में बीच बचाव कराऊं? तुम रेफरी नहीं बन सकते हमार जी, उसमें ना हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, तुमने इतनी मेहनत कहाँ से करनी है? मेरी बात सुनो, वैसे ये लड़ना झगड़ना कोई अच्छी अलामत नहीं है, किसी और तरफ इशारा कर रही है। क्या मतलब? पहले झगड़े, फिर छोटी मोटी लड़ाइयाँ, उसके बाद मोहब्बत। मैंने तो फिल्मों और ड्रामों में यही देखा है। और अगर महीर और रानिया के बीच मोहब्बत हो गई तो मेरी मोना का क्या होगा? तुम बचपन में सीढ़ियों से तो नहीं गिरी थी? नहीं, क्यों? क्योंकि सीढ़ियों से गिर के बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, मैंने भी फिल्मों में देखा है। फोन दे दो मेरा वापस। खुद बनाओ अपनी गुड़ वाली चाय, मेरे लिए बनाओ। हाँ बाजी, ये धनिया डाल दिया, अब अच्छे से मिक्स करो इसे। हाँ बाजी, मिक्स कर दिया। अब इसकी जान छोड़ दो, जाओ जाकर चावल लेकर आओ। अम्मा जी ने कहा कि रात के खाने में चावल भी बनेंगे, इसको मैं देख लेती हूँ, जाओ। अच्छा, लाता हूँ। फोन पे तो बड़े मैसेजेस दे रही थी कि मेरा दाना पानी यहाँ से खत्म हो गया है, मैं वापस आ रही हूँ। गई क्यों नहीं? आपसे मतलब? अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे ऐशो आराम सारी ऐसाइशें छोड़कर तुम अपने उस कच्चे इलाके वाले गांव में जाओगी, हो ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स हैं, पता है मुझे सब कुछ। बहुत ही गलत सोच। असल बात तो ये है कि मेरे ना अज़ाइम पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है, और मैंने ख्वाब इसलिए नहीं देखे कि आंखें खोलूं और टूट जाए। मैंने अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी कर ली, और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद को मजबूत करूं और हर ऐरे गैरे नत्थु कहरे की बातों को इग्नोर करूं। क्या हुआ रानिया? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? कहाँ चल गया? कहाँ गया? अरे कहाँ थे यार? ये तो बहुत जहर है। आप मुंह तो बंद करें, जाके कोई दवाई लेकर आए, इसके हाथ में आग लग गई है। कोई आग नहीं लगी, लेकर आती हूँ, हल्का फुल्का जला है। हाँ मुझे दिखाओ। पानी डालते हैं, पानी डाल के ट्राई करते हैं। पानी भी नहीं आ रहा। कहाँ गई चोट? कहाँ है चोट? कहाँ है तुम्हारी? ये लो। मुझे क्यों दे रही है? लगाए ना इसको। मुझे लगा जिस तरह हालात चल रहे हैं तुम खुद लगाना चाहोगे। अरे मैं क्यों लगाऊंगा? मैं तो कंपाउंडर थोड़ी हूँ। आप दिखाओ कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? चोट तो नजर ही नहीं आ रही। अरे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ड्रामे लगाए हुए। बातों में इतने मगन हो गए ना कि नजर ही नहीं आया होगा। किधर है? कोई निशान ही नहीं है। बड़े लाडों से पाला है घर वालों ने, हैं? वरना ये छोटी मोटी तो जख्में होती रहती हैं। छोटी मोटी नहीं है, आपको लगी होती ना तो पता चलता। आपकी चाय। ओ भाई भाई भाई, भाई। क्या करें, खुदकुशी करने लगे थे क्या? स्विमिंग पूल में कूद के खुदकुशी करूंगा मैं? नहर है ये। ले पुत्र। ये क्या? पुत्र ये घर के कागजात हैं। तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मकान मैंने समन के नाम कर दिया है। अब तू ये कागजात आपा जी को दिखा के समन को ले आ। हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। इनकी ये शर्त कभी भी नहीं मानूंगा मैं। अब रिश्ते प्यार और खुलूस की बुनियाद पे कायम होते हैं, लालच की बुनियाद पे ना जो रिश्ते कायम होते हैं वो रिश्ते नहीं होते।
और अगर समन को हमारे प्यार और खुलूस की परवाह नहीं है तो फिर रहे मैके में। पुत्र जिद नहीं करते, जो मामला सुलझ सकता है उसे सुलझा लेते। तू देख तो रहा है, उसके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। ना ही हम तीनों वो रहे हैं, एक दूसरे से मुंह छुपाए बेजार खामोश कोने खुदरों में पड़े रहते। खास करके तुझे देखकर मुझे मौसम सरमा में बिल में सुस्त पड़े जहरीले सांप का ख्याल आता है, जिसका ये भी दिल नहीं चाहता कि वो किसी को डस ले। उसके आने से तेरे अंदर भी जान पड़ जाएगी। वैसे अब्बा, आप किसी उदास बुलबुल की मिसाल नहीं दे सकते थे? बेटा बुलबुल बुरा मान जाता। अब्बा असल बात तो बीच में रह गई ना। कोई बीच में नहीं रही, ये उसके प्यार का इम्तिहान है। अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो वो बगैर कोई शर्त मनवाए इस घर में वापस आएगी। आखिर सांप की भी कोई इज्जत है। अब्बा मुझे लगता है आपकी बात का बुरा मना गया भाईजान। नहीं पुत्र, जिद पे आ गया। देखा जाए तो बात इतनी गलत भी नहीं है, लेकिन जब दो लोगों के दरमियान ठन जाए ना तो किसी एक को तो झुकना पड़ता है, वरना रिश्ते खत्म होते देर नहीं लगती। इसका मतलब है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं, वो दूसरी होमियो वाली ट्यूब लेकर आना, वो बड़ी अच्छी है जलन के लिए। अब होमियो मैं देख के आती हूँ। नहीं भाई नहीं, ये शहरी ट्यूबों ने काम नहीं करना अम्मा जी। मुझे लगता है मुझे बड़ी शदीद नजर लग गई है, जलन बढ़ती जा रही है। बस कर दो अपना ये ड्रामा, फजूल में छुई मुई बनने की एक्टिंग कर रही हो। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। दादी, पहले ना मैं भी घबरा गया था, फिर मैंने खुद चेक किया, अरे निशान तक नहीं आया है किसको। कैसी बातें कर रहा है? कहना ही गल है। मेरी बच्ची बिला वजह बैंड नहीं डाल दी। मेरा ख्याल है कि चोटें ऐसी होती जो बाहर से नजर नहीं आती है, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इंज कर, तू गड्डी काट ते लेके जा। क्या? अरे दादी, डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सी चोट लगी है इसको। तो बच्ची भी तो मेरी फुल्ला वर्गी है ना। देख, तू इसको डॉक्टर को लेके जा, ते फिर दवा लेने के बाद इसको जरा खिला पिला थोड़ा जिहा। ओ लौर दे दही पल्ले नाले पेड़े वाली लस्सी पवा, खिलाने पिलाने के बाद ना इसको सैर भी करा थोड़ी देर। जब से आई इधर घर में बेचारी बंद रही है, तू लेके जा जरा सैर करा। पेड़े वाली लस्सी? आहो, दही बल्ले। ओ अरे दादी, इससे पहले डॉक्टर मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर लेगा, बेइज्जती होगी मेरी। पूरी जलन बाजू में फैल गई अम्मा जी, बड़ी दर्द हो रही है। हाय मैं मर गई। हाय, और होमियो वाली ट्यूब भी नहीं है। हाय, अब तक जाना पड़ेगा। चल ना, गाड़ी निकाल लेके जा इसे। हाँ चलो चलो, कहीं दर्द के मारे फौत ही ना हो जाना। हाँ, चलो चलो। देखा 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 देखा, चक्कर आ रहे। मोरी एक्टिंग। चलो चलो, व्हीलचेयर मंगवा लूं तुम्हारे लिए। कुड़ी को इस तरह से पकड़ के कहाँ लेकर जा रहे हैं? तानिया का इतना ज्यादा हाथ जल गया था, मेरे भाई डॉक्टर के पास लेके गए। इतना कितना? निक्की जी साथ थी, आपकी होमियो की ट्यूब भी लगाई थी, फिर क्यों डॉक्टर के लेकर जा रहा है? मैंने भेजा है। कौन बोल? माने तो गुस्से में क्यों? जल कुकड़ी ना हो तो। मैं उनसे होमियो ट्यूब लेके रख लेती हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ मैं बात करती हूँ। कैसे हो माहिर? ठीक हो डॉक्टर, आई एम गुड। ये मेरी कजन है रानिया, इसका हाथ जल गया है, चेक कर लें जरा। जो हाथ जला है वो दिखाए ना। यही हाथ है, बहुत दर्द हो रही है डॉक्टर। अरे शहजादियों वाला लाइफ स्टाइल है डॉक्टर साहबा, घर वालों ने इसको हाथ का छाला बना के रखा है, कभी इससे कोई काम ही नहीं करवाया। आप देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढे, क्या पता कोई छोटा मोटा जख्म कहीं पे मिल जाए। देखें। वैसे जिसके इतने नाज नखरे उठाने वाले हो ना, वो तो नखरे दिखाएगी। तजुर्बा है डॉक्टर साहब, बड़ा तजुर्बा। आपको तो पता है, मैं तो उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लेती हूँ। ठीक है, देख लिया तो अब हम चले। अरे, इससे ज्यादा तो उसके चेहरे पे दर्द नजर आ रहा है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। चलो जी, थैंक यू। अरे रुके तो सही, इनको खास क्या आम से भी चोट नहीं लगी है। मुझे लगता है ये डर गई हैं। इन्हें जूस वूस पिलाएं, पाए वाए खिलाएं ताकि ये थोड़ी जान तो पकड़े। इन्हें घुमाएं फिराएं ताकि ये फ्रेश हो जाएं। थैंक यू डॉक्टर, आप तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ये मैं
थैंक यू। चलो ना। हाँ हाँ चले चले। तो बहुत कुछ खाना पीना भी तो है। बिल्कुल। ओके थैंक यू। लाफिज। इनको देख के तो कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरे पीछे भी सारा कॉलेज ऐसे ही पड़ा रहता था। मेरे भी। कितनी रौनक है। मुझे तो लगता है इस शहर में रवाज ही नहीं घर बैठने का। ऐसा लग रहा है पूरा शहर बाहर ही निकल आया है। ठीक है, जूस पीना है, जल्दी से जूस पियो ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आए। चलो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ जूस नहीं पीऊंगी। सुना था डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे खुश रखना चाहिए आपको। आपको पता है गोलगप्पे खाने से ना मेरा खास तौर पे दिमाग जगह पे आ जाता है। कहाँ फंसा दिया यार। इसमें फंसने वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा चांद से कुछ लाने को कह दिया? रेस्टोरेंट आए हैं, बस ऑर्डर करने पैसे देने। आपने कौन सा खुद कुछ बनाना है? अच्छा ठीक है, कर लेना ऑर्डर। अब चलो ऊपर चले। क्या हो गया? आराम से बैठ क्यों नहीं जाती? कहाँ रह गए? हम बता तो हम माने जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के जाते हैं किसी वजह से। ये तो चिल प्रोग्राम चल रहा है। सुनो इसकी गाल। डॉक्टर के पास कोई चिल करने के लिए जाता है? बताया तो था मैंने कि मैंने भेजा है। इतना टाइम हो गया है, देर नहीं हो गई? देर हो गई तो तुझे क्यों तकलीफ है? क्या आपने निकम्मे शौहर के साथ जाके बैठ? आप तो ऐसे जता रही हैं जैसे निकम्मा कामचोर काहिल शौहर में मैके से लेकर आई थी यहाँ। हाय अरे मामी, इतना गुस्सा, इतनी टेंशन। आपको पता है गुस्से और टेंशन से ना झुर्रियां पड़ जाती हैं मुंह पे। मुझे तो कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। मैं तो बोर हो रही थी ना, तो सोचा सब जमा होंगे तो शुगल मेला। अब मना लिया ना शुगल। जा जा अपने बच्चों को होमवर्क करा जाके। ओके अम्मा जी। कमाल दी औरत है भाई, उसे फिक्र पड़ी हुई है महीर और रानिया की। उसमें दुबली हुई जा रही गम में उसके पास, और कुछ नहीं। पहले मेरी मूंगफलियां कम थी, आधी तो जली हुई है इसमें। बहुत ही मजा आया। काश बेबू रमी यहाँ थी। बेबू रमी को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाय, हमें राबिल को ले आना चाहिए था साथ। वो आती तो कितना मजा आता है ना? बहुत ही मजा आया। आप भी खा लें। ऐसे ना देखें, पता चले कि घर जाके मेरे पेट पे दर्द हो रही है। मैंने खाने को कहा है, ये नहीं कहा कि मेरी प्लेट से खाएं। अपने लिए मंगवा ले अगर खाना है तो। खाना शेयर नहीं करती मैं कौन सा खा रहा था? और वैसे भी मैं ये ऊट पटांग चीजें नहीं खाता। और जरा तरीके से खाओ, थोड़ी तमीज के साथ। सारे लोग हमारी टेबल की तरफ देख रहे हैं। अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया ना तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं किस जंगली के साथ बैठकर खाना खाया। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कह दीजिएगा कि मुलाजिम की कजन है। मुलाजिम की कजन? और मैं अपने मुलाजिम की कजन के साथ यहाँ बैठ के खाना खा रहा हूँ? बड़ी मुश्किलों से बनाई है मैंने अपनी रिस्पेक्ट। खुदा के वास्ते यार प्लीज। कोई फायदा नहीं है, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। मिर्चे, एक सेकंड रुको। ज्यादा मिर्चे लग रही हैं तो 2-3 टैंक मंगवा दूं पानी के, पी लेना बैठ के। बस ये वाला एक और मंगवाना है। बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लिया कर। कौन सी फौजें लगी हुई है तेरे पीछे? अरे दादी ठीक है ना, बस यूनिवर्सिटी जाना है, लेट हो रहा हूँ, चल लूंगा बाद में। चलो हो गया मेरा। प्लेट साफ करके जा। ओके बाय बाय बाय। राबिल क्या हो गया? नाश्ता करो वरना चपेड़े खाकर जाओगे स्कूल, समझ आइए? मम्मा माहिर भाई भी तो नाश्ता किए बिना चले गए। उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। इसलिए क्योंकि बचपन में किसी ने रोका नहीं। तब अगर 2-2 हाथ पड़ गए होते ना, मैं देखती हूँ किस तरह नाश्ता खत्म ना करके जाते।
ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है चच्चू। मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ, कोई माने तो। खैर मेरी छोड़ो, मुझे बताओ महीर के साथ एंजॉय किया, क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गए? हाय बड़ा कुछ खाया, दही बल्ले खाए, पेड़ वाली लस्सी भी पी, बड़े मजे किए। आप लोगों को भी पीनी चाहिए। गोलगप्पे भी खाए हमने तो। राबिल तुम्हें चलना चाहिए था, बड़ा याद किया मैंने तुम्हें, बहुत मजा आया था। मेरा बच्चा जो रहेगा ना इतना ख्याल रखने वाला है, किसी को बोर नहीं होने देता वो। किसकी बात कर रही है? महीर और कौन है, इतना हंसमुख है। अच्छा पता नहीं, शायद शीशे में देख के खुद को हंसते होंगे। वैसे तो हर वक्त सड़ियल रहता है। चलो खत्म करो ना नाश्ता, इतनी देर क्या कर रहे थे? स्कूल नहीं जाना बच्चियां ने? ये बेमानी है, कोई चीटिंग नहीं कर रही। बेमानी है। नहीं कोई चीटिंग नहीं कर रही। ये अयाज, तुम्हें इस जरूरी काम से फुर्सत मिल जाए तो मेरी बात भी सुन लो। बाजी सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब मेरी कोलीग है नाजिया। क्या बेवा होगी या शौहर ने तलाक दे दी? अरे तुम्हारे मुंह में खाक, मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। बोल। अरे उसकी बड़ी बहन है, उसकी शौहर के साथ नहीं बनी, 3 साल पहले अलग हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं सोच रही हूँ तुम्हारी बात चलाऊं। नहीं पूछ बाजी, बिस्मिल्लाह करें। हाँ लेकिन मैं क्या कहूँ, देखिए मेरे भाई ये छोटी मोटी जॉब्स को शान के खिलाफ समझता है और बड़े बिजनेस करने के मंसूबे बना रहा है। जेब में धेला नहीं है, प्लान सारे अधूरे रह जाते हैं। मैं क्या खुशखबरी देने चाह रहा था, मैं बताना चाहता कि मैं जॉब ढूंढने का सोच रहा हूँ। जी हाँ। शुक्र है तुमने भी कोई ढंग की सोच सोची। तो बाजी मैं आज ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ मल्टीनेशनल्स हैं मेरे दिमाग में। अब बाय द वे आप वो शादी की बात कीजिए ना। बस दुआ करो कि वो लोग मान जाएं, तुम्हें देखकर इनकार ना कर दे। मुझ में ऐसी क्या कमी? अकल की कमी। अच्छा बाबा, वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं? जरा पड़ोसी में चक्कर लगा लेती। वो भला क्यों? आप तो गुस्सा कर गई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मतलब पड़ोसियों के भी हकूक होते हैं ना, जरा मेल मिलाप रखना चाहिए है? तुम लोगों की तरह फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, समझे? शहंशाह, शहंशाह, अम्मा जी कब से बुला रही है, तुम इधर बैठो। पहले मेरी बात सुन, मैं जो कह रहा हूँ ये शर्ट ले और प्रेस करके लेकर आ, फटाफट फटाफट। मुझे तो मैं कर देती, तुम जाओ। उठो उठो उठो। अरे क्या कर, तुझे मैंने काम बोला, तू वापस करो मेरी शर्ट। तुम्हें पता कितनी महंगी है? तुम्हें तो कोई काम ढंग से करना आता है नहीं। मेरी अगर शर्ट जल गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वापस करो। वैसे प्रेस तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, मर्जी है, नहीं तो नासी खुद ही कर ले। खुद ही कर ले। घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, उनको तनख्वाह किस बात की देता हूँ मैं? हेलो, ये शौकिया किसको दिखा रहे हैं आप? मेरी बात सुने, बाप की कमाई पे अकड़ाना ना बड़ा आसान है। भाई बात तो तब है जब बंदे में खुद भी कोई दम हो। वैसे भी मैंने तो सुना है कि विलायत में अब्बा जी के साथ एक नकचरी से अम्मी जी भी रहती हैं। अगर तो अम्मी जी ने किसी दिन अब्बा जी को पैसे भेजने से मना कर दिया, क्या बनेगा आपका? डिफेंस में ना। जानती हूँ, बड़ी प्रॉपर्टी शॉपर्टी भी है, लेकिन वो भी तो आपके अब्बा जी के पैसों की है ना? आपका क्या है? भाई कोई हमें भी सिखा दे फजूल में इतराना। पता नहीं लोग खान का कैसे इतरा लेते हैं। ये भी वैसे टैलेंट है, सीखना पड़ेगा। इतराने के लिए ना इंसान में कोई खूबी होनी चाहिए। तुम अगर इतराओगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अच्छा, आप में क्या खूबी है? खूबी? अरे खूबियां हैं खूबियां, जाके मेरी यूनिवर्सिटी की गर्ल से पूछो, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। लड़कियां नहीं, बकरियां होंगी वो। मुझसे बात करना नहीं टाइम वेस्ट करने के बराबर है। वैसे शक्ल वकल तो ठीक है, दिल का भी अच्छा है, मरती होंगी लड़कियां। जिसका गरूर है ना, ये मुझे सच कहने से रोकता है। चल चल आती थोड़ी देर और खेलने देना। हमारी मम्मा बहुत गुस्सा हेलो। 2 मिनट भी। हाय, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्यों? अब कुछ और चाहिए क्या? लाजमी थोड़ी है, बंदा पति नमक के लिए आएगा। मैं तो इसलिए आया था कि आप हमारे घर कब आ रही हैं? नहीं नहीं, हमारे घर पे ना सब कुछ मौजूद होता है, इसलिए किसी के घर जाके कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तो भिगो भिगो के मार रही हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप हमारे घर कब आएंगी, मेरी मामा से मिलने, मेरी बहन से मिलने। बोलो तुम कब आओगी? वाह भाई वाह, एकदम से आप कहते कहते तुम पे आ गए। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सच बताना।
अम्मा जी को मेरा सलाम देना। पागल हो गए? अम्मा जी को सलाम दूंगी तो 100 सवाल करेंगी, कौन है, कहाँ मिला, क्या क्या बात हुई, इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी मैं? तो इसका मतलब है कि सलामी देने के लिए घर खुद आना पड़ेगा? अब हाँ शायद। चलो ठीक है, इस बहाने फिर से मुलाकात हो जाएगी। ये बैठे बिठाए तुझे क्या सूझी है? अरे दादी, बैठे बिठाए आए या खड़े होके, बात तो सही है ना। आप खुद सोचें, वहां उनकी दूसरी बेगम ऐश कर रही है और यहाँ अब्बा हमें चंद डॉलर्स भेजते और अपनी सारी जिम्मेदारियों से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। दादी अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। आप अब्बा से बात करें और उनसे कहें कि डॉलर्स की रकम बढ़ाएं और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सब मेरे नाम करें। ओ पुत्र, तू अपने अब्बे का इकलौता पुत्र है? सब कुछ ही तेरा ही है। एवी खाम खा इनका। और वो जो बेचारी दूसरी माँ है उसका कोई हक नहीं है। नहीं भाई, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी अम्मा जी। अब्बा मेरे, प्रॉपर्टी हमारी, तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन होती है? मैं कौन होती हूँ? मैं इंसाफ की अलमबरदार, और मैं उस मासूम औरत के साथ जाती नहीं होने दूंगी अम्मा जी। ऐसे लालची बेटे, तौबा है, ऐसे बेटों को ना जायदाद देते नहीं है, जायदाद से आग करते हैं। और डरो उस वक्त से जब मैंने सारे जालिमों को ना कटघरे में खड़ा करना है। दादी मैं आपसे इतनी अहम बात कर रहा हूँ, ये खत्म हो चुकी है वो बात, मैं बता चुकी हूँ। मैं उस मजलूम औरत के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी, उसका प्रॉपर्टी में पूरा पूरा हक है। दादी चुप करवा ले यहाँ पे से, मैं कह रहा हूँ चुप करवा ले यहाँ पे से, जाओ यहाँ से, दिमाग खराब नहीं करो, जाओ। अच्छा ये लो पैसे। दादी हम अपने घर की बात प्राइवेट में करेंगे। कहीं बैठे बिठाए क्या जिद पकड़ ली इसने, हैं? मैंने परेशान कर दिया मुझे। नहीं किसने इसके दिमाग में खन्नास भर दिया। ये ले। क्या हुआ? क्या सोच रही है? अरबाब भाई से बात नहीं हुई? अरबाब ने तो मुझे कॉल भी नहीं की। हाँ क्यों? शायद खफा होंगे। यकीनन खफा ही होंगे, जरा सी प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या मांग लिया, मुझसे बात ही नहीं कर रहे, इतना गुस्सा हो गए। तो फिर आप छोड़ देना ये जिद ना अब मर के भी नहीं छूटेंगी। असलियत पता लग गई मुझे उनकी, उन्हें सिर्फ अपनी दौलत से मोहब्बत है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं उनके सामने। लो, अगर उनकी असलियत पता चल गई है, सब कुछ सामने आ गया, तो फिर क्यों सोच सोच के हलकान कर रही है खुद को? दफा करें। मैं चाहती हूँ उदास रहना, उन्हें याद करना, लेकिन जब मुझे ख्याल आता है ना कि उन्हें सिर्फ अपनी दौलत से मोहब्बत है, मेरा कोई ख्याल नहीं है, रह रह के ना दिल दुखता है मेरा, बहुत उदास हो जाती हूँ मैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। उदास तो ना हुए, इधर मेरा भी रख दो कप। मेरी प्यारी सी आप भी। अच्छी राइटिंग करो, इतना गंदा गंदा लिख लो, मार पड़ेगी। चलो ये इसको इतना से लिखना है, समझ आई? वाह वाह, बड़ी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हो रही हैं, गुड। चलो भागो, वहाँ पे लिखो ये। तुम दोनों ने फर्स्ट आना है, मेरी बात सुन लो। रानिया, मैं सोच रही थी हर वक्त मियाँ जी का जिक्र करती हो, तुम अपने वालिद का जिक्र नहीं करती हैं, क्यों? मैं बड़ी छोटी थी ना जब बाबा की डेथ हो गई थी। कितनी छोटी? पता नहीं, मैंने तो होश भी नहीं संभाला था, इसलिए कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, तो मियाँ जी से नहीं पूछा अपने वालिद के बारे में? पूछा है, बहुत बार पूछा है, मगर ये जिक्र उनके लिए ना जरा सैड हो जाता है, इससे ज्यादा बात ही नहीं करते। इधर आए हुए सारे। अम्मा जी आए बैठे, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं भी लान में आ गई हूँ। अच्छा किया। हाँ अम्मा जी, वो चाची पूछ रही थी कि मैं कितने साल की थी जब बाबा की डेथ हो गई थी? आपको तो याद होगा ना, कितनी बड़ी थी मैं? ओ पुत्री, जो गुजर गया सो गुजर गया। हुन तू मियाँ जी की बेटी है, ते बड़ी मेहनत की है मेरे भिरा ने तेरे ऊपर। हाँ, कोई कसर नहीं छड़ी। अब तूने भी ना उसका सर फखर से ऊंचा रखना है। बेशक बेशक। वैसे वालिद करते क्या थे रानिया के? बहुत पढ़ा लिखा से जिला जवान था, अच्छा खाता अच्छा कमाता था वो। है? ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। क्या पढ़ा हुआ था बाबा ने? अच्छा
अरे क्या पुरानी बातों में लग गए हो तुम लोग। मैं तो कहने आई थी कि भाई जरा समन का भी ख्याल करो, वो कल ही बैठी रहती है, मायूस हो जाती है, उसके नाल गपशप करो, हल्ला गुल्ला करो, कोई उसका ध्यान बटाओ अपनी बातों के नाल। अम्मा जी क्या ध्यान बटाए, हमारे अपने ही मसले मसाइल चल रहे। मेरी माँ ने तो भेज दे उसको, छोड़ दे अपनी शर्तें, ज्यादा देर हो गया, नुकसान हमारा होना है। तेरा मतलब है कि मैं रईसों की औलाद है ते उस नवे दौलतिये दे आगे हार मान लिया, अपनी शर्तें वापस ले लूं ते समन नु वापस ससुराल भेज दिया। अम्मा जी मेरी तो मामूली सी अपनी राय थी, करना आपने वही है जो आप बेहतर समझे। बस आपको ये बता दूं कि वो न दौलतिया अब हमसे ज्यादा दौलतमंद हो गए। कल सुन, असि जो पुराने रईस हैं ना, ये हम इन बातों से मरूब नहीं होते। छड़ परे कंजूस मक्खी चूस ना होए थे। ये तो मुझे आज पता चला कि मेरे बाबा बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। कमाल, मुझे किसी ने कभी ये सब बताया ही नहीं। इतने काबिल इंसान की बेटी हूँ, मुझे अपने बाबा के बारे में सब इल्म होना चाहिए। अब के घर जाऊंगी ना तो मियाँ जी से उनके बारे में सारे सवाल करूंगी, सारी बातें पूछूंगी। वो कैसे थे, मेरे बारे में क्या सोचते थे, मुझसे तो बहुत प्यार करते होंगे ना। काश काश वो आज जिंदा होते। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धड़क धड़क